हेलो फ्रेंड्स, मैं अमजद काटात न्यू मॉर्निंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका पुनः स्वागत करता हूं। हमारा टॉपिक समसामयिक घटनाक्रम चल रहा था और समसामयिक घटनाक्रम के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक होगा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। यह टॉपिक आरएस, राजस्थान पुलिस, पटवार, रिट फर्स्ट लेवल और सेकंड लेवल लगभग सभी एग्जाम के लिए फायदेमंद होगा। डेफिनेटली इस टॉपिक से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस बनेंगे। तो आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। इस अधिनियम ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 का स्थान लिया। कौन से अधिनियम का स्थान लिया है? 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पहले पारित हुआ था 24 दिसंबर 1986 में, यानी इसकी जगह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 आ गया है। ठीक है ना। और अगर इस अधिनियम की बात करें हम, तो संसद में जो ये अधिनियम रखा गया, पास जो हुआ 8 जुलाई 2019 को रामविलास पासवान ने रखा है। रामविलास पासवान, ये क्या है? खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री हैं, ये ध्यान रखें आप। इन्होंने ये बिल रखा है और ये जो लागू होता है, ये करंट का क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ये अधिनियम कब लागू हो रहा है? 20 जुलाई 2020 को लागू कब हो रहा है? 20 जुलाई 2020 को। ये डेट हमें ध्यान रखनी है। अधिनियम 2019 और लागू की डेट क्या है? 20 जुलाई 2020 के अंदर। ठीक है। अब देखें, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो उपभोक्ता से जो क्षेत्र हैं, ये आपने देखा होगा संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियाँ होती हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें जो कानून बनाती हैं, इस पर ध्यान रखना, ये विषय समवर्ती सूची में आता है। कौन सी सूची में आता है? समवर्ती सूची। अर्थात इस पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती हैं और प्लस राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। भाई उपभोक्ता की सूची का विषय है, तो आंसर क्या होगा अपना? समवर्ती सूची का विषय। क्लियर। अब देखिए आप, ये अधिनियम 20 जुलाई 2020 को जो लागू हुआ, ये पूरे भारत में लागू हुआ। क्या हुआ? पूरे भारत में एक साथ लागू हुआ है। ध्यान रखें आप, 20 जुलाई 2020 को पूरे भारत में लागू हुआ। ये आपको ध्यान होगा कि धारा 370 के अंदर जो जम्मू कश्मीर को विशेष उपबंध दे रखा था, उनको समाप्त कर दिया गया। अर्थात 2 जो नए केंद्र शासित प्रदेश बन गए, वो भी पूरे भारत का पार्ट हो गया एक तरह से, और इसमें पूरे भारत में एक साथ लागू ये होता है। ठीक है ना। कभी क्वेश्चन बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 का कार्यक्षेत्र कौन सा? पूरे भारत के अंदर एक साथ ये लागू हुआ है। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो कि उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं। उपभोक्ता होता कौन है? उपभोक्ता वे जो वस्तु खरीदता है। उपभोक्ता जो वस्तु खरीदता है, सेवा के क्षेत्र में, उपभोग के क्षेत्र में, वो क्या कहलाता है? उपभोक्ता कहलाता है। और उपभोक्ता के अधिकार क्या होते हैं, वो हमें ध्यान रखना है। उपभोक्ता के अधिकार हम पढ़ेंगे इसके अंदर। जो 1986 अधिनियम के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुए, वो आने के पूरे चांसेस होंगे। हम पहले अधिकार ले रहे हैं, फिर हम वही बात कर रहे हैं। हम उपभोक्ता के अधिकार, उपभोक्ता के अधिकार सबसे पहले हमें ध्यान रखना है सुरक्षा का अधिकार। कौन सा अधिकार है? सुरक्षा का अधिकार। ठीक है। फिर अगर हम बात करें जानकारी का अधिकार, ठीक है, जानकारी का अधिकार हो गया। और अगर हम बात करें चयन का अधिकार, सुनवाई का अधिकार, ठीक है ना, चयन, सुनवाई, पहले इसको समझ लेते हम। सुरक्षा, सुरक्षा का अधिकार के अंदर क्या होता है? जैसे मान लो बिजली से संबंधित कोई उपक्रम है, ठीक है ना, मोबाइल हुआ, मान लो लो कैटेगरी की मोबाइल की बैटरी कभी भी विस्फोट कर सकती है, तो उसकी सुरक्षा मिलना बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं करती है तो उसकी क्षतिपूर्ति, कहने का मतलब ये है क्षतिकारक उत्पाद
कोई होना नहीं चाहिए, उसकी सुरक्षा होना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये एक उपभोक्ता का अधिकार है। दूसरी अगर हम बात करें जानकारी का अधिकार, कोई उपभोक्ता अगर किसी वस्तु को खरीदता है तो उसको जानकारी पूरी होना जरूरी है, उसको जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। जानकारी से कोई भी कंपनी या शॉपकीपर जो भी होगा वो मना नहीं कर सकता है उस खरीदने वाले को, उपभोक्ता को, कि मैं इसकी जानकारी नहीं दूंगा। ठीक है ना। चयन का अधिकार, ये नहीं कि कोई कंपनी ये कह दे कि अनिवार्य रूप से ये तेरे को प्रोडक्ट खरीदना ही है, नहीं, उसके लिए कोई बाध्यता नहीं, वो चयनित करेगा। बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, उसमें जो उसको अच्छा लगेगा वो उसी को खरीद सकता है, ये चयन का अधिकार है। अरे बात समय फिर आती बात सुनवाई का अधिकार। कौन सा अधिकार? सुनवाई का अधिकार। अगर कोई प्रोडक्ट गलत दे दिया गया तो उसकी क्या की जाएगी? सुनवाई की जाएगी। इसके लिए सुनवाई के लिए न्यायालय वगैरह बने हुए हैं। ठीक है ना। और अगर हम बात करें क्षतिपूर्ति का अधिकार, कौन सा अधिकार है? क्षतिपूर्ति का अधिकार। मान लो कोई प्रोडक्ट में कमी नुकसान हो गया है तो उसकी क्या होगी? क्षतिपूर्ति होगी। हर बात में उपलब्ध कराई जाएगी। शिक्षा का अधिकार, लोगों को जागरूक करना, उपभोक्ता को क्या करना है? जागरूक करना। आपने देखा होगा जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, यानी लोगों को जागरूक करना ताकि वो एक अच्छे उपभोक्ता बने, ताकि एक अच्छी वस्तु खरीद सके, नकली वस्तु नहीं खरीद सके। तो ये चीजें हमें ध्यान रखना है। ये किसको दे रखे हैं? उपभोक्ता को अधिकार दे रखे। कभी क्वेश्चन बनता है निम्न में से उपभोक्ता के अधिकार है, तो ये 6 अधिकार आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। अब हम लेते हैं नेक्स्ट, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में क्या क्या परिवर्तन हुए और कौन कौन से सजा के प्रावधान है, ये चीज हमें ध्यान रखना है। अब हम लेते हैं इसमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। सजा में क्या परिवर्तन हुए हैं? शिकायत में जिला, राज्य, स्टेट, जो केंद्र के अंदर जो न्यायालय हैं उनमें कितने रुपए में कितना एक तरह से उपभोक्ता को नुकसान होने पर वो न्यायालय जा सकता है। तो काफ़ी इसमें कुछ परिवर्तन है। इसमें सबसे पहला परिवर्तन जो है वो एक केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण आया है। क्या? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है। इसके अंदर कुछ कार्य निर्धारित किए गए कि ये क्या क्या कार्य करेगा। ठीक है ना। हम कार्य की बात करेंगे। उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण जो कार्य करेगा, उपभोक्ता को जो नुकसान होगा उसके दंड की हम नेक्स्ट बात करेंगे। ठीक है ना। तो पहला कार्य अगर हम बात करें तो इसका है जांच करना। पहला कार्य क्या है? जांच करना। अगर किसी ने कानून का उल्लंघन किया है तो उसकी जांच करेगा कौन? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। ठीक है। कानून का उल्लंघन करने पर जांच करना, उल्लंघन करने पर जांच करना। ठीक है। अब देखें नेक्स्ट इसका जो कार्य है वो है आदेश देना। क्या कार्य है? आदेश देना। किसको आदेश देगा? कंपनी विशेष को। अगर मान लो कोई उत्पाद कंपनी ने दिया है, मान लो अमेजोन से या किसी से भी, मान लो डायरेक्ट हमने माल मंगा लिया है और वो डिब्बा खाली दे दिया गया, मान लो डिब्बा खाली दे दिया है हर बात में, अर्थात कोई भी प्रोडक्ट नकली दे दिया है, समझ रहे हो ना आप? तो फिर क्या होगा? उसका आदेश देंगे कि उत्पाद जो दिया गया उनको पुनः लेना, क्षतिपूर्ति करना, उसकी पूर्ति। अगर वो बंदा नहीं लेना चाहता है उपभोक्ता, तो अगर वो चाहता है कि मेरा भुगतान पुनः वापस हो जाए तो उसका भी आप आदेश कौन देगा? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। अरे बात समय, एक तो उत्पाद को पुनः देना या क्षतिपूर्ति करना। क्लियर? दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर वो शख्स जो उपभोक्ता है वो नहीं लेना चाह रहा है वापस उत्पाद को, नए को, वो चाह रहा है कि मेरा तो भुगतान पूरा वापस हो जाए, तो वो भुगतान भी वापस ले सकता है। भुगतान वापस देना। ठीक है। उपभोक्ता
ने अपनी शिकायत दर्ज की और केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने क्या किया, इसकी जांच की और जांच में पाया गया कि उत्पाद उनको गलत दिया गया तो उसको वापस देने के लिए कहेगा कंपनी को, या वो उपभोक्ता नहीं लेना चाह रहा है तो उसको भुगतान देने का भी आदेश देगा। क्लियर, दो कार्य हो गए। अब तीसरे कार्य की अगर हम बात करें, दिशा निर्देश जारी करना। क्या करना, दिशा निर्देश जारी करना। इसका खास तौर पर आपको ध्यान रखना है, दिशा निर्देश जारी करना। दिशा निर्देश जारी करना अर्थात विज्ञापन के लिए, किसके लिए, विज्ञापन के लिए। और कैसे विज्ञापन, भ्रामक विज्ञापन। आप देखते टीवी पे काफी, अखबार के अंदर ऐसे विज्ञापन आते हैं, ये तेल लगाइए आपके पैर सही हो जाएंगे, हर बात समय ऐसे भ्रामक, कुछ सेकंडों में ये आपके दर्द का निदान हो रहा है, ऐसे दवाएं, ऐसे प्रोडक्ट का प्रचार होता है। तो ऐसे भ्रामक विज्ञापन आप नहीं दे सकते हैं। इसके लिए भी दिशा निर्देश कौन जारी करेगा, आप, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण। इस चीज का हमें ध्यान रखना है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे आते हैं कि चुटकियों में आपका इलाज हो जाए, अरे बात समय ये बाल आ जाए, ना जाने कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे काफ़ी लोग ठगा जाते हैं कि उसको देखकर कि उसके एम्बेसडर जो होते हैं वो सेलिब्रिटी होते हैं, चाहे क्रिकेट प्लेयर या बॉलीवुड से, तो इससे क्या होता है लोग उसमें आ जाते हैं और प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो इस कारण वर्तमान में ये केंद्रीय प्राधिकरण दिशा निर्देश जारी करता है कि विज्ञापन जो होगा वो भ्रामक नहीं होगा, अगर भ्रामक होता है तो उसको सजा का प्रावधान होगा। इस चीज का हमें ध्यान रखें। और जो है इसके लिए सेफ्टी नोटिस, क्या है, सेफ्टी नोटिस। ये सेफ्टी नोटिस जो कंपनियों के लिए है, जो भी प्रोडक्ट होगा उसकी सेफ्टी होगी, किसी को नुकसानदायक ना हो, ठीक है ना। तो ये चार कार्य इसका हमें ध्यान रखना है। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के तहत ये अस्तित्व में आया। अब देखिए आप कि फिर अगर ऐसा पाया जाता है तो उनके लिए क्या होगा, सजा का प्रावधान होगा। तो देखो आप सजा, दंड का प्रावधान है ना, दंड का प्रावधान। इसको हम 3 हिस्सों में बांट रहे हैं। यहां हो गया निर्माता, आर्य बात में प्रकाशक भी कह सकते हैं आप इस साथ में, ठीक है। यहां हो गया एम्बेसडर, यहां कौन हो गया, एम्बेसडर हो गया। और सॉरी यहां पे प्रकाशक हो गया और यहां पे हो गया निर्माता। निर्माता, एम्बेसडर और प्रकाशक, ठीक है। और वो प्रकाशक कौन सा, विज्ञापन का प्रशासक। किसका है, विज्ञापन का प्रशासक। अब इनमें सजा का ध्यान रखें आप। अगर निर्माता ऐसा करता है तो उसको 2 वर्ष की जेल होगी। कितने वर्ष की होगी, 2 वर्ष की जेल होगी। और जुर्माना उसे कितना मिलेगा, 10 लाख मिलेगा। ये प्रथम दृष्टया एक बार के लिए, अगर वो अगली बार और ऐसे ही करता है, प्रोडक्ट नकली देता रहता है, तो उसके लिए क्या होगा, जेल 5 साल होगी और जुर्माना कितना होगा, 50 लाख होगा। तो ये देखिए आप, जेल कितनी, 2 वर्ष, जुर्माना कितना है, 10 लाख। यह है प्रथम दृष्टया, पहली बार, ठीक है। और लगातार ऐसा करता है वो बंदा तो जेल कितनी हो रही है उसको, 5 साल। जुर्माना कितना हो रहा है, 50 लाख, जो निर्माता है प्रोडक्ट का। क्लियर। तो ये चीज भी हमें ध्यान रखना, ये सजा का प्रावधान है। अब एक्चुअली होता है प्रोडक्ट के एम्बेसडर होते हैं, और एम्बेसडर कौन होते हैं, जो पॉपुलर होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, ठीक है ना। जैसे मान लो क्रिकेट प्लेयर है, काफ़ी चर्चा में वो हो गया, या बॉलीवुड स्टार हो गए, तो वो कहते हैं उसके अकॉर्डिंग लोग प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं। तो एम्बेसडर जो होते हैं उसके लिए भी कुछ निर्धारण कर दिया गया कि आप सोच समझकर किसी प्रोडक्ट का आप प्रचार करें विज्ञापन के तहत, बाकी नहीं करें।
अगर ऐसा आप करते हो तो आपके लिए भी कुछ सजा का प्रावधान है। प्रथम दृष्टया अगर आप करते हो जुर्माना 10 लाख और प्रतिबंध 1 वर्ष। प्रतिबंध कितने हैं? 1 वर्ष। हर बात में यानी 1 वर्ष तक आप कोई विज्ञापन नहीं कर सकते। ठीक है, प्रथम दृष्टया देखिए आप जुर्माना कितना हो रहा है यहां पर 10 लाख, क्लियर। और प्रतिबंध कितना हो रहा है इसको 1 वर्ष। यह एम्बेसडर के लिए प्रथम दृष्टया है, पहली बार उसके लिए ही है। अगर ऐसा वो करता है 1 वर्ष का मतलब समझ रहे हो आप, उस प्रोडक्ट के लिए नहीं, कोई भी वो विज्ञापन नहीं कर सकता, कोई भी वो विज्ञापन नहीं कर सकता है। अगर सेकंड बार और वो पाया जाता है तो जुर्माना कितना होगा उसको 50 लाख रुपए होगा। सेकंड बार वापस पाया जाता है कितना होगा जुर्माना 50 लाख। ठीक है, और प्रतिबंध बढ़ जाएगा यहां पे। प्रतिबंध कितना हो गया 3 वर्ष। समझना आप, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब देखें नेक्स्ट, विज्ञापन या प्रकाशक, अखबार वगैरह के अंदर जो छापते जो प्रकाशक जो होते हैं उनके लिए भी निर्धारण कर रखा है कि कोई भी विज्ञापन जो छापते हो उसके लिए पहले उसकी जानकारी होनी चाहिए, उसके बाद ही उसको छापा जाए। उसके लिए जो जुर्माना है वो 10 लाख रुपए जुर्माना है। कितना है 10 लाख। वापिस समझ ले एक बार, निर्माता जो प्रोडक्ट बनाती कंपनी वगैरह वो हो गई, एम्बेसडर जो उसका प्रचार करने वाला है ना, और विज्ञापन जो छपता है प्रकाशक द्वारा। ठीक है, अगर वो पहली दृष्टया ऐसा करता, निर्माता नकली चीज देता है, किसी को हानि पहुंचाता है उपभोक्ता को, तो उसके लिए 2 वर्ष का और जुर्माना 10 लाख का। और सेकंड बार उसको चेतावनी देने के बाद भी ऐसा करता है तो जेल 5 साल, जुर्माना 50 लाख। क्लियर। एम्बेसडर अगर पहली दफा करता तो जुर्माना 10 लाख और प्रतिबंध कितना होगा 1 वर्ष। सेकंड बार वापस ऐसा करता है तो जुर्माना 50 लाख और प्रतिबंध कितना होगा 3 वर्ष होगा। हर बात समय। और प्रकाशक विज्ञापन करता है तो उसके लिए कितना है 10 लाख जुर्माना। ठीक है, तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं कि अगर उपभोक्ता को हानि होती है वो जिला न्यायालय में जाएगा या राज्य न्यायालय में जाएगा या रास्ते में जाएगा, उसके लिए न्यूनतम कितने रुपए का प्रावधान है वो हम नेक्स्ट लेते हैं। दंड का प्रावधान हमने समझ लिया है। अब देखिए हम बात ये करते हैं कि शिकायतकर्ता शिकायत कहाँ करेगा। शिकायतकर्ता शिकायत कहाँ करेगा तो वो कहाँ करेगा उपभोक्ता न्यायालय में करेगा। कहाँ करेगा उपभोक्ता न्यायालय में करेगा। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान रखना है। और उपभोक्ता न्यायालय कौन कौन से हैं और किस प्रकार की शिकायत की जा सकती है वो चीज़ हमें ध्यान रखना है ना। तो शिकायत क्या होगी उपभोक्ता न्यायालय। शिकायत उपभोक्ता न्यायालय में करेगा। ठीक है, उपभोक्ता न्यायालय में करेगा। अब उपभोक्ता न्यायालय में कैसी करेगा शिकायत। कोई अवैध व्यापार, कौन कौन सी सुनी जाएगी वहां पर। एक तो अवैध व्यापार, प्रतिबंधात्मक माल अफीम गांजा जो भी है ना उस पर प्रतिबंध लगा रखा है फिर भी कोई व्यापार कर रहा है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। ठीक है ना। और दूसरी बात है क्या क्षतिग्रस्त उत्पाद। दूसरी बात क्या है क्षतिग्रस्त उत्पाद। अगर कोई उत्पाद ऐसे हैं जो क्षतिग्रस्त हैं और उपभोक्ता को हानि पहुंचा रहे हैं उनके लिए, ठीक है, उनकी भी सुनवाई करेगा। और अगर हम बात करें अगर कोई कंपनी या शॉपकीपर अधिक मूल्य ले रहा है 500 रुपये की चीज़ और मार्केट में बेचने मान लो 700 रुपये में चीज़। काफ़ी आपने देखा होगा सिनेमा हॉल वगैरह के अंदर आपने देखा होगा, यानी कि बोतल बिस्लेरी की जो बाहर बिक्री 20 रुपये में अंदर बेच रहे 100 रुपये में 150 रुपये में, तो उनके खिलाफ भी हम शिकायत कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो मार्केट के अंदर जो चीज़ है उसे ज़्यादा पैसे में अगर वो बिक रही है तो उनके खिलाफ शिकायत की जा सकती है और कई दफ़ा ऐसी शिकायत हो रखी, ध्यान रखें आप। ठीक है ना। तो अवैध व्यापार, क्षतिग्रस्त उत्पाद, अधिक मूल्य, इनका हमें ध्यान रखना है। ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 1986 का जो अधिनियम था उसमें 3 न्यायालय थे। जिला न्यायालय, जिला उपभोक्ता न्यायालय कहने का मतलब राज्य उपभोक्ता न्यायालय और राष्ट्रीय उपभोक्ता न्यायालय। ठीक है ना। लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या हुआ, एक नया और जोड़ दिया, वो है मध्यस्थता। क्या जोड़ दिया है मध्यस्थता। ठीक है। तो हम बात करते हैं
मध्यस्थता की, है ना। मध्यस्थता में क्या होता है, मान लो किसी कंपनी ने क्षतिग्रस्त प्रोडक्ट एक तरह से दे दिया, नुकसान दे दिया किसी को, तो वह व्यक्ति और कंपनी दोनों मिलकर समझौता कर सकते हैं वर्तमान में। अरे बात समय, अर्थात मध्यस्थता करके उसको सुलझाया जा सकता है। ये एक नई बात जोड़ रखी, इस चीज का ध्यान रखना, ये आईएमपी ध्यान रखे, ठीक है ना। ठीक है, तो मध्यस्थता एक क्या आ गया, इसमें नया आ गया। दूसरी बात है कि आप इसके अंदर और क्या आया कि किसी भी क्षेत्र में शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, एक तो मध्यस्थता हो गया, दूसरा हो गया किसी भी क्षेत्र में शिकायत कर सकते हैं। इसको समझना आपको कैसे, देखें। पहले क्या होता था, जहां से वो प्रोडक्ट बना, निर्माता कंपनी जिसका भी है, उस क्षेत्र में ही शिकायत की जा सकती थी। मान लो प्रोडक्ट वहां से बनकर यहाँ आया, वहां का जो न्यायालय है उसमें ही शिकायत की जा सकती थी। हर बात समय, अब वर्तमान में आप कहीं से भी शिकायत कर सकते हैं, कोई अनिवार्य नहीं है कि वहीं जाके शिकायत करना। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एक और नई बात जोड़ रखी है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस। शिकायत कैसे कर सकते हैं आप, वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी कर सकते हैं। देखिए आप सब वापस तीन बातों को, एक तो मध्यस्थता जोड़ दिया गया, ठीक है, एक किसी भी क्षेत्र में शिकायत कर सकते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आज शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, सुनवाई होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी आपकी सुनवाई हो सकती है। पहले लोग जानते नहीं थे कि हमको इतना खर्चा हो जाएगा, वहां जाएंगे, ये करेंगे, लेकिन ऐसी सुविधा कर दी गई वर्तमान में कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपकी सुनवाई हो सकती है। अब देखिए आप कौन कौन से हैं, एक तो जिला न्यायालय हो गया, इनका पैसा को आपको ध्यान रखना है, जिला, राज्य और क्या हो गया, राष्ट्रीय। परिवर्तन नहीं है। देखो आप, जिला में वर्तमान में कितने करोड़ हो गया, 1 करोड़ तक की आप सुनवाई हो सकती है। कितने की, 1 करोड़ तक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, राज्य में 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की सुनवाई हो सकती है, 10 करोड़ तक, ठीक है। और इसमें क्या होगा, 10 से कितना हो गया, अधिक, कितना भी कभी आ जाता है एग्जाम में, राज्य उपभोक्ता न्यायालय के अंदर कितने रुपए तक की सुनवाई की जा सकती है, तो कितनी होगी, 10 करोड़ तक। जिले में कितनी हो गई, 1 करोड़ तक, और राष्ट्रीय में कितनी हो गई, 10 करोड़ तक। इनसे भी सुनवाई नहीं होगी, लास्ट में हम कहाँ जा सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। ठीक, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पढ़ रहे हैं आप, तीनों का आपको ध्यान रखना है। तो आ गया समझ में आपके ये, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो बना है, इसके सकारात्मक पहलू क्या है और नकारात्मक पहलू, क्यों हम टॉपिक 11 से ले रहे हैं, मैंने बताया आरएस लेवल तक क्वेश्चन बन सकते हैं, तो सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी हमें ध्यान रखने हैं। इसके सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव भी देख लेते हैं कि इससे फायदा क्या हो रहा है और नुकसान क्या हो रहा है। सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव, पहले हम बात करते हैं सकारात्मक की। सोच हमेशा सकारात्मक ही होनी चाहिए, सकारात्मक, है ना। सकारात्मक अगर बात करें, सबसे पहला उपभोक्ता हितैषी, कि वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं, हरी बात समय, सुनवाई कहीं भी इसकी हो सकती है, कहीं भी आप उसकी शिकायत कर सकते हैं, और ये किस उपभोक्ता के लिए क्या हो गया, हितैषी हो गया, ठीक है। दूसरे अगर बात करें हम, कानून का कड़ा प्रभाव, पहले वाले कानून और थोड़े कानून में अंतर हो गया। तीसरी बात बहुत अच्छी ये है कि एम्बेसडर जो होता है वो जवाबदेह हो गया, जवाबदेह, समझ रहे आप, जो भी एम्बेसडर होगा किसी प्रोडक्ट का, वो सोच समझ के उस प्रोडक्ट का प्रचार करेगा, है ना। और अगर हम बात करें, इसको ध्यान रखना ही है, ई कॉमर्स के अधीन 1986 में ई कॉमर्स था ही नहीं, है ना। और अगर हम बात करें इसको
तो देखिए आप वीडियो कॉन्फ्रेंस को बढ़ावा, और उपभोक्ता हितैषी में आप समझ रहे हो कि आप कहीं भी शिकायत कर सकते हैं, ये फायदा हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करते हैं नकारात्मक। कौन से प्रभाव हैं? नकारात्मक। सकारात्मक तो है ही है, लेकिन नकारात्मक प्रभाव भी इसके अंदर। वो सबसे बड़ा है कि इसमें समय सीमा तय नहीं है। क्या है? समय सीमा तय नहीं है। समय सीमा तय नहीं है, यानी कब न्याय मिलेगा इसका कोई निर्धारण नहीं है। हर बात में। और दूसरा जो नकारात्मक प्रभाव ये है, हेल्थ केयर सम्मिलित नहीं है, मेडिकल सुविधाएं, उसकी शिकायत नहीं कर सकते। हेल्थ केयर सम्मिलित नहीं है, मेडिकल लाइन है ना, जांचों के चाहे कितने रुपए ले रहे हैं, लूट रहे हैं हर बात समय, और ज़्यादातर गरीब ठगाया जाता है इसके अंदर जांचें वगैरह में। तो ये मेडिकल लाइन इसमें शामिल नहीं है। ठीक है, और तीसरी अगर हम बात करें तो ये भी एक बड़ा प्रभाव देखिए आप, जो संघात्मक ढांचे नुकसान पहुंचा सकता है, जैसे राज्य एवं जो जिला न्यायालय ना, उसके अंदर जो कर्मचारी जो नियुक्त करेगा, अधिकारी जो नियुक्त करेगी, वो कौन करेगी? केंद्र सरकार नियुक्त करेगी। नियुक्त तो करेगी, लेकिन उसका संचालन भी करेगी। नियुक्त भी करेगी और संचालन भी करेगी, लेकिन इनको जो वेतन मिलेगा, वो वेतन कहां से मिलेगा? राज्य से मिलेगा, अर्थात राज्य की संचित निधि से मिलेगा। हर बात समय वेतन राज्य की संचित निधि से मिलेगा। तो यहां पर एक विवादित मुद्दा, ये ध्यान रखें आप। ठीक है ना, तो ये तीन नकारात्मक प्रभाव थोड़े ज्यादा है, इनको हमें ध्यान रखना है। एक तो समय सीमा निर्धारित नहीं कर रखी है, हेल्थ केयर इसमें सम्मिलित नहीं है, राज्य एवं जिला के अंदर जो जिला न्यायाधीश नियुक्त होंगे वो किसके द्वारा होंगे? केंद्र सरकार द्वारा होंगे, और संचालन भी कौन करेगी? केंद्र सरकार करेगी, लेकिन वेतन जो मिलेगा वो कहां से मिलेगा? राज्य सरकार द्वारा मिलेगा। तो ये नकारात्मक प्रभाव थे। और सकारात्मक उपभोक्ता के हितैषी है, बिल्कुल है, कानून को कड़ा किया गया, एम्बेसडर जवाबदेह है इसके लिए, ई कॉमर्स के अधीन है, और वीडियो कॉन्फ्रेंस सुविधा भी इसके अंदर मिली है। समझ में आया होगा आपके। अब हम बात करते हैं कि दोनों को एक साइड में बात रिवाइज कर लेते हैं, हम तुलना कर लेते हैं 1986 के अधिनियम की और 2019 के अधिनियम की, थोड़ी सी हम तुलना और कर लेते हैं। अब हम 1986 का अधिनियम और 2019 के अधिनियम की दोनों की हम तुलना कर लेते हैं। ये ध्यान रखें आप, पूरा निष्कर्ष आ जाएगा पूरा जो अधिनियम हमने पढ़ा भी। एक तरफ हो गया 1986, ठीक है, और एक हो गया 2019। क्लियर? इसकी डेट क्या लागू होने की? 24 दिसंबर, ठीक है, और ये लागू कब हो रहा है? 20 जुलाई 2020। क्लियर? एक तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना है। दूसरा देखो आप इसके अंदर अंतर, पहला संस्था नहीं, विनिमय संस्था नहीं थी उस टाइम, विनिमय संस्था नहीं थी, ठीक है। क्लियर? इसमें क्या आ गया? केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण आ गया। केंद्रीय, हमने पढ़ा अभी, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण आ चुका है इसमें। पहला अंतर ये ध्यान रखें आप, ठीक है। नेक्स्ट अंतर अगर हम बात करें उपभोक्ता न्यायालय वाला, उपभोक्ता न्यायालय, इसमें क्या होता था, जहां से वो निर्माता था वहीं पे हम शिकायत कर सकते हैं, निर्माता के क्षेत्र में शिकायत करना। अब इसमें क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया। इसमें परिवर्तन क्या हो रहा है? किसी भी क्षेत्र में शिकायत कर सकते हैं, ठीक है। अंदर हो गए दो।
अब तीसरे अंतर की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स सम्मिलित नहीं था। हर बात समय, और इसमें क्या हो गया, ई कॉमर्स सम्मिलित है। हुए अंतर, यानी ई कॉमर्स इसके अंदर नहीं था 1986 में, और इसमें क्या आ गया, ई कॉमर्स शामिल हो गया। नेक्स्ट देखिए आप, इसमें मध्यस्थता की भूमिका नहीं थी। आ रही समझ में? और इसमें क्या जुड़ गया है, मध्यस्थता की भूमिका को जोड़ दिया गया। मध्यस्थता की भूमिका होना, यह बड़ा अंतर है, ध्यान रखें आप, ठीक है ना। किसी भी क्षेत्र में सिकाई ई कॉमर्स मध्यस्थता की भूमिका होना, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण शामिल होना, तो काफी अंतर चल रहा है। अब हम बात करते हैं पैसों से रिलेटिव, है ना। जैसे जिला उपभोक्ता मंच में पहले शिकायत कितनी होती थी, जिला उपभोक्ता मंच के अंदर पहले शिकायत 20 लाख हो सकती थी, 20 लाख रुपए तक की, है ना। कितने रुपए तक की, 20 लाख रुपए तक जीरो से लेकर इसमें शिकायत हो सकती थी। अब इसको बढ़ा के राशि कितनी कर दी गई इसमें जिला में, 1 करोड़ रुपए तक की, 1 करोड़ रुपए तक। हर बात समय। अब हम बात करते हैं राज्य की, तो राज्य में इसमें कितना था, राज्य उपभोक्ता मंच में 20 लाख से 1 करोड़ तक, 20 लाख से कितना था, 1 करोड़ तक था। और अब राज्य के अंदर कितना कर दिया, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, 1 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक, ठीक है ना। और राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच के अंदर देखें हम, पहले राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में 1 करोड़ से अधिक, और वर्तमान में क्या हो गया, राष्ट्रीय उपभोक्ता मंच में 10 करोड़ से अधिक। तो ये दोनों अंतर आपको ध्यान रखना है, तुलनात्मक अध्ययन कर लिया दोनों का, इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो ताकि आपके समझ में जल्दी आ जाएगा। मुझे पूरा विश्वास है आपको ये क्लास समझ में आई होगी, और इसी प्रकार से हम निरंतर आपके लिए क्लासें उपलब्ध कराते रहेंगे। आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करें, और जल्दी हम नेक्स्ट क्लास लेकर आपके लिए हाजिर होंगे। धन्यवाद।